हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें आपको हम पहली क्लास में बता चुके हैं संयोजन अभिक्रिया। उसी के आगे का एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आपको जान लीजिए कि हाई स्कूल की केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसी से स्टार्ट है ये, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी तो फिर तापमान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है और क्या तापमान बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ता भी है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देखिए, ये लिखा है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। ये लिखा है O2। जब मीथेन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्लस क्या बना? H2O। ये इसका एग्जाम्पल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें क्या हुआ है? जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसमें उत्पन्न होती है और तापमान बढ़ता है, ये आपको याद करना है। फिर इसका दूसरा नंबर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो नाम ही लगा शोषण, यानी तो क्या हो जाएगा? जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है। इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है और इस वाले में ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, यानी उत्पन्न मिलना, और इसमें क्या होता है? अवशोषित होती है और तापमान क्या होता है? घटता है। जब ऊष्मा अवशोषित हो और तापमान घटता है तब वह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जांपल है N2 यानी नाइट्रोजन प्लस O2 एरो, फिर NO। अब यहाँ पे सोच रहे हैं आपने 2 क्यों लगाया है? क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ 2 लगा नहीं सकते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए, संतुलित करने, तो यहाँ पे 2 लगाया है। ये होती है ऊष्मा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है ऊष्माशोषी और क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक। वही चीज़ आप इस बुक में भी देख सकते हैं। देखो इसमें पूरा लिखा है, इसमें लिखा है जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ये लिखा है CH4, फिर O2, फिर CO2 बना, फिर जल बना, H2O जल होता है, प्लस ऊष्मा भी बन रही है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। आप इससे अच्छा समझ सकते हैं, समझ लिए। तो दूसरा नंबर लिखा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बारे में जैसे बायोलॉजी में भी आता है श्वसन क्या होता है, तो आप उसमें भी अच्छा से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन के लिए खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड। इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या हमारे में बनता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या करता है? उपस्थित ऑक्सीजन, हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया को एक विशेष नाम श्वसन देते हैं। तो इसमें आपको श्वसन भी कंफर्म हो गया होगा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी समझ में आया होगा। वही नीचे दिया गया है ऊष्माशोषी। ये मैंने आपको बताया कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है? अवशोषित होती है। फिर इसमें लिखा है अर्थात तापमान घटता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती है किस पे? वियोजन अपघटन यानी अभिक्रिया।